पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एल्केन समूह के कार्बन की परमाणु संख्या, उसका नामकरण, उसका सूत्र, उसका संरचना। अब उसी प्रकार से हम यहां पर एल्कीन समूह यानी अंत में इसमें इन होगा। जैसे इसमें प्रारंभ जो होता है वो 2 कार्बन से होता है। 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ बोलते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। तो 2 कार्बन है, इसका सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे एल्कीन समूह का सूत्र होता है CnH2n। मतलब कार्बन जितना होगा उससे दुगना होगा हाइड्रोजन। कल के क्लास में देखे थे एल्केन में दुगना से 2 अधिक होता था हाइड्रोजन ना, कार्बन की संख्या जितना होता था उसका दुगना से 2 अधिक होता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि केवल दुगना होगा। जैसे अगर कार्बन कितना है, यहाँ 2 है, 2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। इसमें दुगना होता है। आप समझने के लिए केवल इस तरह शॉर्ट ट्रिक रखिए, दुगना होता है इसमें। कल दुगना से 2 अधिक होता था, देखिए इससे समझिए यहां जितना रहेगा उसका दुगना से 2 अधिक, सॉरी दुगना, सिर्फ ये दुगना है। प्रोप में कितना कार्बन? 3 कार्बन होता है, कार्बन की संख्या 3 और इसका दुगना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहां पर कार्बन की संख्या कितना है? 4 है, कार्बन की संख्या 4, तो हाइड्रोजन कितना होगा? दुगना कर दीजिए, 8 हो जाएगा। यहां कार्बन की संख्या कितना? 5, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगा। अब इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे? तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ, और इसमें जोड़ना क्या है? इन जोड़ना, एन नहीं जोड़ना है, इन जोड़ना है, ENE, इन जोड़ना। तो एथ क्या हो जाएगा? एथीन। नामकरण क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। प्रोप है, प्रोप है, नाम क्या होगा? प्रोपीन। प्रोपीन। जब दुगना रहे तो इन करना है, दुगना से 2 अधिक रहे तो एन करना, एन, दुगना से 2 अधिक एन, दुगना रहे तो इन, एन, इन, दुगना रहे तो इन। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8, दुगना है, कार्बन की संख्या 4 है, तो क्या बोलते हैं? ब्यूट में क्या जोड़ देंगे? इन, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, ब्यूटीन। कार्बन की संख्या 5 है, हाँ, कार्बन की संख्या 5 है। शिवानी जवाब दो, इसका नाम, इसका नाम क्या होगा? पेंटीन होगा। इसी प्रकार से आगे आप लोग कर लेंगे हेक्सीनेप्टीन। ये 5 का हम संरचना भी देखते हैं। 5 का संरचना देखेंगे। कार्बन कितना है? 2, तो सबसे पहले आप कितना कार्बन बना देंगे? 2 कार्बन। और कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है, 4 बना दीजिए। चार बना दिए। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है? तो 3 4, 4 तो है इसके पास, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है इलेक्ट्रॉन, पहले से था। लेकिन ये द्विआबंध बना तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? गिनिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसी प्रकार से इसके पास कितना है? 2 2 4 5 6 है ऑलरेडी,
एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, या तो यहीं बना देते हैं ना, यहां बना देते हैं फिलहाल, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये एथीन का संरचना हो गया। एक डबल बॉन्ड इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एथीन वाला में एक डबल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड बनाना है, और बाकी जितना बचेगा वो हाइड्रोजन बैठा के कर देना है। तो बताओ हाइड्रोजन की संख्या कितनी करनी थी? 4 हुई कि नहीं? ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बैठाइएगा 4 तो हो ही जाएगा। तो ये किसका बना? एथीन की संरचना बन गया, एथीन। अब हम लोग को बनाना है प्रोपीन का संरचना। ध्यान देंगे, बाद में उतारेंगे, यहां ध्यान दीजिए। कार्बन की संख्या इसमें कितना करना है? 3 करना है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कार्य जो होना चाहिए आपका, जितना कार्बन है वो दे दीजिए, बाद में उतारिएगा, बार बार बोल रहे हैं। 3 कार्बन दे दीजिए, ठीक है। कार्बन की संख्या 3 हो गया। हम लोग बना रहे हैं प्रोपीन वाला, इसका बना रहे हैं प्रोपीन का। 3 कार्बन दीजिए, और कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप बना देंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके लिए भी 4 बनाइए। तो 1 2 3 4। ध्यान ये रखना है ना कि कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड बनाना है, द्विआबंध एक ही जगह बनाना है। यहां अगर द्विआबंध बना दिए, एक ही जगह बनाना है ना। तो अब बताओ इस कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। कैसे? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है? 2। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें? 2 जोड़ देंगे। तो यानी एक यहां हाइड्रोजन जोड़ दो और एक यहां हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अब बताओ कि इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 हो गया। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। संतुष्ट? सब अपने आप में स्टेबल है। अब इस कार्बन के लिए देखिए, कार्बन के पास स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसमें कितना हो गया? ये नहीं, एक ही देते हैं, और यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक हाइड्रोजन। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 2 6 2 8। ध्यान ये रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ही जगह पर डबल बॉन्ड करना है। तो डबल बॉन्ड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बचेगा कितना? 6, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2 यहां से 2 यहां, मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा? 3, है ना। इसी चीज को हम अलग तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां ना करके कहां कर दें? यहां कर दें, तो आप बना सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप प्रोपीन को और भी बनाते हैं, मान लीजिए अलग तरीके से बनाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि 3 कार्बन कर देना है। प्रोपीन का ही बना रहे हैं, है ना। 3 कार्बन कर देना, और कहीं पर एक जगह क्या कर देना है? डबल बॉन्ड कर देना। ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। तो एक जगह हो गया। यहां कितना बॉन्ड होगा? ये डबल की सिंगल? सिंगल होगा। ये काम कर दीजिए पहले। और आप जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गया। अब इसे पूर्ण होने के लिए, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की आवश्यकता है। तो चलो ये 4 वाला, ये वाला 4 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन अगर जोड़ देंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 8 हो गया इसका। इस कार्बन का 8 हो गया ना। 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8 हो गया। अब बताओ इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है अभी ऑलरेडी? 4 2 6, है ना, 6 है।
इसके इर्द गिर्द कितना होता है, मतलब ऑलरेडी इसके बगल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले वो दे दो। तो 1 2 3 4 होता है ना, 4 होता है, ये 4 है, 1 2 3 4 4 होता है। इसका भी दे दो, 1 2 3 4 4 है, इसका भी 1 2 3 4 4 इसका भी है। लेकिन साझेदारी किया तो ये वाला तो 2 2 4 2 6 और यहां एक हाइड्रोजन अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन्हें इसका मतलब इसका भी 8 हो गया। अब इसका कितना है, 2 3 4 5 5 है, 8 करना है तो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, तो इसका भी 8 हो गया। मतलब आप डबल बॉन्ड कहीं एक जगह करेंगे, ठीक है, इसको उतार लीजिए। बाकी हम ब्यूटीन का भी बताते हैं। अब हम ब्यूटीन का संरचना बनाने जा रहे हैं, C4H8। ध्यान देंगे सभी को, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो सबसे पहला कार्य कि कार्बन कितना बना दीजिए, 4 बना दीजिए। और ध्यान देना है, चूंकि इन है और इन में बनता है डबल बॉन्ड, एन में बनता है सिंगल बॉन्ड, तो एक जगह आपको क्या कर देना है, डबल बॉन्ड। कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड बना सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहां हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो बताओ कि इस कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बात बता दो। इस अगर हम एक जगह डबल बॉन्ड बना दिए तो इस कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी तक 4 हो गया है ना। अब बच कितना रहा है, 4 बच रहा है। तो अगर हम ऐसे 1 2 3 4 ऑलरेडी कार्बन के पास तो अपने पास इसका अंतिम कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले अपने से है ना। कोई भी कार्बन का अंतिम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो देखो 1 2 3 4 तो है इसके पास ऑलरेडी। अब ये साझेदारी कर लिया डबल बॉन्ड बना के, तो 6 हो गया। बच कितना रहा है इसके पास, 2 बच रहा है। तो बच रहा है 2, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बना लेगा। तो अब देखो इस कार्बन के पास कितना हो गया, 8। अब कहीं भी डबल बॉन्ड देना है क्या, नहीं देना है, तो सिंगल बॉन्ड दे दो, यानी 2 2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया। यहां भी सिंगल बॉन्ड दे दो। एक बात बताओ, इस कार्बन के लिए कार्बन के पास अंतिम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 ही होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 1 इलेक्ट्रॉन है ही, 1 इलेक्ट्रॉन ही, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो 4 हो गया, 4 हो गया। अब लेकिन टोटल जोड़ो, इस कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक घट रहा है ना, एक ही घट रहा है ना। तो एक कैसे देंगे, तो एक हाइड्रोजन बना के जोड़ देंगे, 8 हो गया। अब एक बात बताओ फिर से, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन का अंतिम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। तो 1 तो हो गया है, 2 हो गया है ना। अपने इसका अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अपने पास 1 2 3 4, हर एक लोग के पास 4 है, 1 2 3 4 अपने पास इसके, 1 2 3 4 अपने पास इसके था 4 4 4 4, इसका भी 4 4, इसका भी 4 4 होगा, है ना, सबका 4 4 रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे कि अब घट इसके पास कितना रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 तो है, लेकिन साझेदारी किया इधर भी, तो 1 2 3 4 हो गया, इसके लिए 4, और इधर से कितना हो गया, 6 हो गया। अब कितना घट रहा है, 2। तो एक हाइड्रोजन यहां कर देंगे, मिला देंगे, और एक हाइड्रोजन यहां कर देंगे। अब जोड़ लो, इसके लिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2। अब एक बात बताओ, यहां इसके लिए कितना हो गया है टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 4 था, लेकिन एक साझेदारी किया तो 6 हो चुका, सॉरी कितना हुआ, 1 2 3 2 5 हो गया। कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहां एक हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन, एक, तीनों के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हुआ कि नहीं,
हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए 2-2 और प्रत्येक कार्बन के लिए 8-8 हो गया। और दूसरा चीज ये भी मिला के देखिए कि क्या हाइड्रोजन की संख्या 8 हुआ है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 ही होना चाहिए ना। हाइड्रोजन 8 हो गया। इसको दूसरे तरीके से बनाइए सर, ये डबल हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कहीं और कर दीजिए। ये हम सीखने के पर्पज से बता रहे हैं आप लोग को। ये यहां नहीं दिए, हो सकता है लास्ट में दे दिए, तब कैसे होगा। 4 कार्बन, फिर से इसी का चित्र बना रहे हैं और सीखने के पर्पज से आप लोग को 4 कार्बन दे दिए। एक जगह क्या करना है, डबल बॉन्ड बना देना है। डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड यहां बना दिए, ठीक है। अब बताओ इस कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है, 4 दे दिए। लेकिन टोटल कितना हो गया, अब 6 हो गया। तो कितना घट रहा है इसके लिए, 2। हाइड्रोजन 2 बैठा देंगे यहां। अब देखो 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। तो 2 तो है, दे दिए हैं, 2 और दे देंगे तो 4 हो गया। 4 है। अब इसे चाहिए कितना, तो होना कितना चाहिए इसको, 8 होना चाहिए स्टेप पूरा करने के लिए। तो 2 तो यहां साझेदारी कर लिया, एक यहां से एक यहां से, तो अब टोटल हो गया है 2 2 4 5 6 हो गया। 2 घट रहा है तो 2 हाइड्रोजन के साथ कर लेगा साझेदारी। अब इस कार्बन के पास भी कितना हो गया, 8 हो गया। ये नहीं हटेगा क्योंकि यहां बॉन्ड बनाना जरूरी है ना। एक बॉन्ड बनेगा यहां पर, एक सीधा सीधा बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड, बाकी सब सीधा सीधा बनाना होगा। तो यहां वाला 2 मिला के ये 8 हो जाएगा। 2 यहां से और 2 यहां से, इसके लिए अब 8 हो गया। 4 इधर से, 2 यहां से और 2 यहां से, 8 हो गया। अब इसके लिए देखिए 2 यहां से हो गया, एक 3 यहां से कर, एक हाइड्रोजन दे देंगे तो 2 2 4, एक यहां हाइड्रोजन दे देंगे तो 6 और 2 8, इसके भी 8 हो गया। तो इस तरह से आपका अब इसके लिए करना है, इसका 2 है, 3 4 5, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका अपना हो गया। और 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के 8 हो गया। अब यहां गिन के देख भी सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और कार्बन की संख्या 4 है। 1 2 3 4, हाइड्रोजन की संख्या 8 है। तो ये दोनों संरचना हो गया ब्यूटीन का। ध्यान ये रखना है कि एक जगह डबल बॉन्ड बना देना है, बाकी जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। हाँ, एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। और ध्यान रखना है कुछ प्रत्येक कार्बन के अपना 4 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी ध्यान में रखना है। देखो इसका अपना 4 गो है, इसका अपना 4 गो है, इसका अपना 4 गो है, इधर देना है। इसका 1 2 3 4 अपना 4 गो है और 4 साझेदारी कर रहा है। 1 2 3 4 अपना है, 4 साझेदारी कर रहा है। 1 2 3 4 साझेदारी कर रहा है। इसका अपना 4 अपना कौन में है, एक जो एकदम बगल में है। 1 2 3 4, 4 अपना है और 4 साझेदारी कर रहा है। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 4 साझेदारी कर रहा है। इस कार्बन का भी 4 अपना है। 1 2 3 4, 4 अपना है और 4 साझेदारी कर रहा है। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। इस कार्बन का भी 4 अपना इलेक्ट्रॉन है अपने पास अंतिम कक्षा में। 1 2 3 4 और 4 साझेदारी कर रहा है। तो साझेदारी करके बन रहा है ये सब। अब हम पेंटीन का संरचना बनाने जा रहे हैं, पेंटीन का। तो बताइए पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10। ऑटोमेटिक H10 आ जाएगा। कार्बन जब 5 करेंगे ना, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 कर दिए, कार्बन 5 कर दिए। एक जगह डबल बॉन्ड करना है, चलो शुरू में कर देते हैं, कहा इधर उधर करने जाए। डबल हो गया। अब ध्यान क्या रखना है, पहले तो डबल बॉन्ड कर दिए, प्रत्येक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बैठा देना है, लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड कर लो, बाकी जगह क्या, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह
सिंगल बॉन्ड। एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 हो गया 4 अपना। इस कार्बन के पास अपना कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 हो गया 4। इस कार्बन के पास अपना कितना होना चाहिए? 1 2 2 है, 3 4। इस कार्बन के पास अपना कितना होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 अपना ही सब है। अब देखो इसके पास कितना है अपना? अपना कितना है इसमें? एक ही है, तो 3 और करना होगा। 1 2 3 4 हो गया अपना। अपना होगा, लेकिन इसे पूरा अष्टक पूरा करना, 8 पूरा करना है इसको ना। तो बताओ ये 4 2 2 4 5 6 है, एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। हाँ 7 हो गया, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, तो ये 8 हो गया। इस कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब बताओ इस कार्बन के लिए 4 तो अपना है, लेकिन यहां साझेदारी किया तो 2 2 4 2 6 हो गया है। कितना चाहिए? 2 2 4 2 6 और ये अपना 7 7 है, एक चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब देखिए इसमें अपना है 1 2 3 4, लेकिन यहां साझेदारी करके 5 और इधर साझेदारी करके 6, 2 चाहिए, तो दो हाइड्रोजन बिठा देंगे। 8 हो गया। अब इसको 8 करना है, 2 2 4 हो गया, एक हाइड्रोजन बिठा देंगे, 6 हो जाएगा। ये दोनों मिला के 6, एक हाइड्रोजन इधर बैठा देंगे, तो ये दोनों मिला के 8। अब इसको 8 करना है, 1 2 3 4 5 है, एक यहां बैठा देंगे 6, एक यहां बैठा देंगे 7 और एक यहां बैठा देंगे 8। आप जोड़ के देख सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इस डबल बॉन्ड को कहीं बैठाएंगे, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड देना है। अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 4 शेयर करके, मतलब साझेदारी करके, 1 2 3 4 साझेदारी करके, सब में 4 साझेदारी करके हुआ है, तो ये पेंटेन हुआ है। इसी तरह आप आगे बना सकते हैं, हेक्स का यानी हेक्सिन का बना सकते हैं, हेप्ट, ऑक्ट। आपको मुख्य रूप से इतना तक ध्यान रखना, 5 तक, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे एल्काइन समूह को। एल्काइन समूह क्या होता है? इसमें कार्बन की संख्या जितनी होती है उससे दुगना से 2 कम होता है हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या के दुगना से 2 कम हाइड्रोजन होता है। जैसे कार्बन की संख्या 2 है तो इसका दुगना करेंगे तो 4, 4 में 2 कम, तो 2 हाइड्रोजन हो गया 2। इसी तरह कार्बन 3 तो इसका दुगना 6 होता है, 6 में 2 कम करेंगे तो 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। और नामकरण क्या होगा? आयन जोड़ना है इसमें, एन फिर इन फिर आइन, इसमें आयन जोड़ना, YNE। एल्काइन में आयन जोड़ना है, तो एथ, ये हो गया 2 कार्बन के लिए एथ, उसमें आयन जोड़ दिए एथाइन। उसी तरह प्रोप में आयन जोड़ दिए प्रोपाइन, ब्यूट में आयन जोड़ दिए ब्यूटाइन, पेंट में आयन जोड़ दिए पेंटाइन। सब में देखिए 2 2 दुगना से 2 कम हो रहा है। 4 है कार्बन, इसमें दुगना करेंगे तो 8, 8 में 2 कम तो 6। इसी तरह 5 दुगना 10, 10 में 2 कम करेंगे 8। अब इसका संरचना बनाएंगे। संरचना किस प्रकार बनेगा? तो उसी प्रकार से बनेगा जैसे पहले बना है। इसमें कार्बन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 कार्बन दे दीजिए। और इसके बीच आबंध कैसा होना चाहिए? 3 आबंध होना चाहिए। एन वाला में 1 आबंध, इन वाला में 2 आबंध और आइन वाला में 3 आबंध। 3 आबंध हो गया, इसका 3 आबंध हो गया। एक बात, 3 आबंध तो दे दिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी कार्बन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। तो इसका अपने पास 4 हो गया, 4 हो गया है ना अपने पास। लेकिन अष्टक पूरा होने के लिए कुछ जरूरत है, तो देखिए साझेदारी कर लिया, तो साझेदारी कर लिया तो 6 हो गया। अब यहां 6 हो गया, एक 7, अब कितना घट रहा है? 1 घट रहा है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हो गया 8 इसके पास। अब इसके पास कितना घट रहा है? इसके पहले अपने पास देखो कितना है, 1 2 3 तो है, एक 4 अपने पास हो गया, 4 अपने पास हो गया, इसका भी है ना, 4 अपने पास होता है ना, हो गया।
अब देखो साझेदारी जब कर रहा है तो यहां से एक तो दो जुड़ गया, दो जुड़ गया तो 6 हो गया, और एक साथ एक हाइड्रोजन दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब देखो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये एथाइन का संरचना हो गया, एथाइन। अब बनाएंगे प्रोपाइन का संरचना, समझ लीजिए तब उतारिए। प्रोपाइन कितना कार्बन बनाना होगा आपको? 3 कार्बन बनाना होगा, और 3 कार्बन बनाएंगे तो एक जगह क्या देना होगा? ट्रिपल बॉन्ड। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, पहले दे ही देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। बाकी जगह क्या देना होगा? सिंगल बॉन्ड। तो एक बात बताओ, अब इस कार्बन के पास अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4। अभी कितना है? 1 2 3 और 1 4। लेकिन जब आबंध बना लिया, अब थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि ये अपना है। अब आबंध बना लिया तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अभी तक कितना? 1 2 3 तो अपने पास था, लेकिन आबंध बनाया तो 6 हो गया, और एक ही वाला इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। 8 होने के लिए कितना घट रहा है? 1। तो किससे साझेदारी करवा देंगे? शादी नहीं करा देंगे, साझेदारी करा देंगे, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन से साझेदारी हो गया तो 8 हो गया, है कि नहीं? अब ये बताओ, इसके पास अपने पास 4 है, 1 2 3 4, साझेदारी कर लिया, एक तो 6 यहां से हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, और इधर 2 8 हो गया ना, 2 8। क्या इसको हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत है यहां पर? देखो तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे जबरदस्ती के? नहीं जोड़ेंगे। अब देखो तो इसमें ये साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन, अपने पास कितना होगा इसका? 4 होगा ना, तो 1 है, 2 3 4, अपने पास हो गया 4, अपने पास 4 हो गया। अब देखो साझेदारी जब किया तो यहां से 2 3, अब यहां एक हाइड्रोजन दे देंगे, कितना हो जाएगा? 2 2 4, यहां एक हाइड्रोजन दे देंगे तो 6, और यहां एक हाइड्रोजन दे देंगे तो 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। अब ये गिनो, क्या हाइड्रोजन किसका बना रहे हैं? प्रोपाइन का ना बना रहे हैं। प्रोपाइन में हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। 1 2 3 4 है, 4 हो भी गया। इसी तरह आप ब्यूटाइन का बनाएंगे, ब्यूटाइन का 1 2 3 4, 4 कार्बन दे देंगे, 4 कार्बन दे दिए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दो, ट्रिपल बॉन्ड। अपने पास इसका होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। इसके पास अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या अच्छा है, यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास है। अब देखो यहां 6 हो गया, 7, एक हाइड्रोजन दे देंगे, 8 हो जाएगा, हो ना, 8 हो गया। ये था प्रोपाइन का। अब ये 6 2 8, इसका 8 हो गया। अपने पास इसका कितना? 1 2, अपने पास 4 है, तो 2 2 4 हो गया साझेदारी करके। हाइड्रोजन से 1 जोड़ देंगे, 6 हो गया, एक हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो गया। अपने पास इसका कितना है? 4 है अपने पास। अब साझेदारी किया तो यहां एक साझेदारी करेगा, तो 2 2 4 हो गया, एक यहां साझेदारी कर लेगा, 6 हो गया, और एक यहां साझेदारी करवा देंगे, 8 हो गया। तो 8 इसका भी, 8 इसका भी, सबका 8 हो गया, सब कार्बन का 8। अब देखिए तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, क्या हाइड्रोजन 6 है? तो ये ब्यूटाइन का हो गया। इसी तरह आप पेंटाइन हेक्साइन का बना लीजिएगा होमवर्क के रूप में, पेंटाइन और हेक्साइन का बना के लाइएगा, ज्यादा भी बना सकते हैं, और इसका रिवीजन करके आइएगा पूरा, ठीक है? जाइए।